अच्छा, ये सोचो कि चूहे शास्त्र में कहाँ है, क्योंकि लिंक करना जरूरी है, क्योंकि भूल जाओगे। अग्नि जब 10th में तो ऑब्वियसली ज्ञान की तो बात है, वो तो नॉलेज है, बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है। एंड व्हेन यू मेक धनिष्ठा एज अ लगन, यू विल फाइंड लियो इन द 8th हाउस। कि यहाँ पे वो सारे कर्म जो पितृ के डायरेक्शन में किए जाते हैं, पितृ पक्ष में करते हैं, वो सारी चीजें रिलेटेड हो जाती है। ठीक है। और तुम देखो कि पितृ पक्ष कब मनाया जाता है, जब सन एक्चुअली एंटर्स इन मघा। ठीक है। सन जब एंटर करता है, नवरात्र के पहले, नवरात्र के पहले कि नवरात्र के बाद, मैं आई थिंक नवरात्र से पहले पितृपक्ष पढ़ते हैं। ठीक है। नवरात्र से पहले पितृपक्ष पढ़ते हैं। ठीक है। वो 15 दिन का ड्यूरेशन होता है, जिसमें सन मघा में ट्रांजिट कर रहा होता है। ठीक है। और उस ड्यूरेशन को एज अ पितृपक्ष मनाया जाता है। जब सन एक्वेरियस में भी होगा और मून में जैसे फाल्गुन का जो मास होता है, वहां पे भी पितृ रिलेटेड कोई ना कोई चीजें की जाती है। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे मघा में सन मून मघा के करीब हो। ठीक है। दोनों ही टाइम ड्यूरेशन मघा इंपॉर्टेंट है। मोर ऑफ ऑफ सन का ट्रांजिट इन मघा। उस ड्यूरेशन में पितृपक्ष से संबंधित जो कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। पिंडदान है। ठीक है। जो श्राद्ध है, वो सारी चीजें होती हैं, वो सारा करना है। और वो क्यों करना जरूरी है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो बेसिकली, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना, तो शरीर के लेवल पे, यानी कि बॉडी के लेवल पे, ये क्लियर नहीं हो जाता है, नहीं रहता है कि कौन सी मेरी बॉडी है, कौन सी तुम्हारी बॉडी, जब आप बॉडी से अलग होते हो। एलिमेंट वाइज आपको लगता है कि जो आपके बच्चे हैं, जो आपके चाइल्ड है, वो भी आप ही के बॉडी का अंश लिए हुए हैं। आप मानो या मना मानो, लेकिन आप धीरे धीरे आप देखोगे कि आप अपनी मम्मी की तरह बोलने लगते हो, है ना। आप अपनी मम्मी को देखते हुए आप बोलते हो, मम्मी कैसा नानी जैसा बोलने लग गई है ना, कैसा नाना जैसा बोलने लग गई है?" बोलते हो कि नहीं? प्रैक्टिकली देखा है कि नहीं ऐसा होते हुए? कहते हैं ना। व्हाई इज हैपनिंग हाँ दैट? कहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों आप भी अपने दादी की तरह से पैर में पैर उठा करके से पैर से बैठने लग गए? क्यों हो रहा है? क्योंकि वो, तो उन्होंने शरीर छोड़ा हो चाहे ना छोड़ा हो, लेकिन शरीर जानता है कि वो कहां से आ रहा है। शरीर के अंदर खुद की एक मेमोरी होती है, और वो मेमोरी जिससे आई है, जिससे ट्रांसफर हुई है, वो याद है उसको। इसीलिए आप ना चाहते हुए भी ऐसी हैबिट्स पाल रहे हो या ऐसी चीजें कर रहे हो जो नेचुरली आपको आपके एंसेस्टर से लिंक करा है, और वो शरीर जानता है। यहां तक कि ये कि फिर जब आप अपना भी देह छोड़ दोगे ना, अपनी भी बॉडी छोड़ दोगे, दैट इज वाई दिस शक्ति इज कॉल्ड त्याग क्षेपणी शक्ति। जब आप भी अपनी बॉडी छोड़ दोगे, तो आपको फिर ये क्लियर नहीं रहता कि मेरी बॉडी कौन सी। आप अपने संतान की बॉडी को भी अपना बॉडी समझोगे, आप अपने संतान कह लो, अपने पिता की बॉडी भी अगर होगी तो उसको भी अपनी ही बॉडी समझोगे। क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं रह जाता। वो ऐसा आंख नहीं मिलती आपको कि आपको समझ में आए, अच्छा वो उधर तो मैं लेटा हूँ। फिर वो सबको अपनी ही बॉडी समझ में लगता है। फिर वो उसकी फिर तड़प होती है ना, क्योंकि बॉडी से निकलने के बाद फिर वो जैसे होता है ना, इनर्शिया, आपको चेंज रेजिस्ट करता है। तो आप भी उसी प्रकार से बॉडी छोड़ने पे आप रेजिस्ट करते हो, आप चाहते हो वापस से बॉडी में एंटर करना। और वो बॉडी में वापस से एंट्री करने की चाहत में वो कई बार जो जीवित है, मतलब जिनके अंदर ऑलरेडी आत्मा है, वो उसमें एंटर करने की कोशिश होती है। ठीक है। मैं ज्यादा इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ एक लेवल चाहिए अंडरस्टैंडिंग का। तो ठीक फिर है। इसमें नियर डेथ एक्सपीरियंस और बॉडी में जो दूसरी सोल आके पोजेस कर लेती है, ये सब चीजें भी आती होंगी। आती है, वो सारी बातें आती हैं। बट मोर ऑफ अ काइंड, मैं तुमको वहां से समझाना, मैं ऊपर ऊपर का समझाना चाहता हूँ। ये सब बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगता है हाँ ये सब भी होता होगा, वाह वाह कितना मजा आता होगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी का कोई स्तर है, बट ये सब फिर इमेजिनेशन की बात है। मैं तुमको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे रखे रहना चाहता हूँ। और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में ये है कि जो श्राद्ध पक्ष में जो क्रिया है, जो कर्म है, जो पिंड दान का वो है, वो प्रोसेस है इसी मेमोरी से अपने को दूर रखने। यही वो उस वो जो आत्मा या सोल है, उसको हम लोग एक्चुअली भगा रहे हैं।
नॉट उनको तृप्त कर रहे हैं समथिंग लाइक दैट, ऐसा बोला जाता है तृप्त कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ सूदिंग वर्ड, बट फंडामेंटली इट्स लाइक कि देखो तुमको जो बीमारियां थी वो तुम लेकर के जाओ, तुम्हारा शरीर का जो अंश हमने लिया है उसमें वैसी मेमोरीज हैं जो सेम बीमारियां क्रिएट कर सकती, बट हम नहीं चाहते वैसा हो। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग सम प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हम वो मेमोरी को अपने से हटा दें। इसीलिए जल और काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है। जल और काले तिल से हम लोग उस मेमोरी को दूर करने की कोशिश करें, ठीक है। इसीलिए कहते हैं हम उनको पानी पिला रहे हैं, हम उनको पानी तो नहीं पिला सकते क्योंकि वो पानी पीने की अवस्था ही नहीं है, वो पानी पीने की बात ही नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ योर फिजिकल बॉडी दैट नीड्स टू गेट रिड ऑफ दैट मेमोरी। वरना क्या होगा कि फिर आप भी धीरे धीरे आप कन्वर्ट हो जाओगे अगर आप इस मेमोरी से रिड नहीं हुए। सो यू विल स्लोली व्हाट सी कि आप भी उन्हीं की तरह दिखने, उन्हीं की तरह, क्योंकि अब वो एनर्जी के फॉर्म में वो मेमोरी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। खुद की मेमोरी संभाली नहीं जा रही, खुद के एक्स का रोना खत्म नहीं हो रहा, लेकिन अभी आप अपने माता पिता और सबकी मेमोरी का लेकर के रोना शुरू करो तो फिर तो आप एक कह लो कि डिजास्टर होके रह जाओ, ठीक है। तो इसलिए वो प्रोसेस जरूरी है। वो प्रोसेस में कह लो कि उनका लिबरेशन भी है और आपका भी लिबरेशन भी है, मुक्ति। वो मुक्ति उनकी मेमोरी से भी है, उनको अलविदा कहने का है, और आपका भी प्रोसेस है कि आप भी उस मेमोरी से अलग रहो, ठीक है। स्किन, मृगशिरा स्किन को डिमांड करता है और मृगशिरा स्किन यहाँ पे 11th हाउस में है, इसीलिए स्किन टेक्सचर, नोज टेक्सचर, ये सब के फॉर्म में आपको पूरे शरीर में वो चीज मिली हुई, and you want to get rid of that, not as a body but yeah as a memory, आप उसको दूर रखना चाहिए, as a genetic thing आप उसको दूर रखना चाहिए, okay? So और क्या होता है जब नहीं करते हैं हम लोग वो प्रोसेस कंटिन्यूस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हो सकता है आप एक व्यक्ति के मरणोपरांत गैप है एंड यू सी कि अच्छा ठीक है अभी तो कोई मरे नहीं, अभी तो कोई जरूरत नहीं है। जो स्कॉर्पियो वाला प्रोसेस है वो तुरंत वाला प्रोसेस, तुरंत मतलब कि जैसे ही डेथ हुआ अब उसके बाद अगले 13 दिन में जो निपटारा करना है वो सब बात है। उसके बाद जो सारा प्रोसेस है ना वो लियो वाला, वो पाइसिन के लिए करना है, मतलब वो पितरीज वाला पार्ट है, वो जो हर साल आप कुछ ना कुछ हवन कर रहे हो, है ना, भोजन दे रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, वो सारा प्रोसेस मखा का प्रोसेस। भरनी का प्रोसेस में तुरंत का प्रोसेस है क्योंकि वो बॉडी से संबंधित है ना, फिजिकल बॉडी का उपाय हो रहा है, क्योंकि आप स्कॉर्पियो देख रहे हो वो उसमें 8000 और जब आप पाइसिन देख रहे हो, पाइसिन इज अ मोर ऑफ अ अनकॉन्शियस रीजन ऑफ ब्रेन, ठीक है, अनकॉन्शियस रीजन। अब आपको वहां पे चीजें साफ रखनी है, सो आप वो पितृपक्ष वाले काम करें, श्राद्ध करें, और पाइसिस इसीलिए फिर आपको वो अनकॉन्शियसली फिर आपको मदद करता है, अनकॉन्शियस लेवल पे आपको मदद करता है, फिर चीजें सहज ही आपको ज्यादा करने का जरूरत पड़ता है। यू कैन रीड गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ये सब चीजों के बारे में इलैबोरेटली डिस्कस की जाए, पढ़ना भी चाहिए। फॉर्म्स जो आप टेक प्लेस करते हैं, कुछ उसमें कर्म का भी है, मतलब कि ऐसा करा जाएगा वैसा किया जाएगा, और फिर उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम तो सबसे बड़े कुकर्मी है और ना एक उत्कर्ष प्राय भी निकलेगा तो फिर वही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मिक्स है, कहीं ना कहीं उसमें चीजें थोड़ी रखी गई है कि कराया जाए, बट कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी ऐसी बातें भी है जो समझने वाली है, जो आपको ज्योतिष में सिखा सकते, ठीक है। तो मघा में मेजॉरिटी, मतलब मघा बहुत बड़ा नक्षत्र नहीं है, मतलब इसको समझने में छोटा ही है, और इसमें ये सारी चीजें थी। एनिमल सिंबल इसको रैट्स का दिया गया, ठीक है। अब रैट्स और ऐसा तुम देखो कि दोनों बड़े डायनेमिकली अपोजिट चीजें, लियो एंड रैट्स। रैट जो बिल में रहता है और साइन जो लियो है वो जंगल का राजा है, तो ये क्यों दिया जाए, मतलब जिस नक्षत्र के अंदर वो गुण है
जिससे वो राशि बन गई। वो राशि तो कह रही है कि भैया सिंह का है, शेर का है, नक्षत्र चूहे का है। वो केतु से रिलेटेड तो नहीं है, जैसे गणपति जी का चूहा हो गया? चलो गणपति के जी का चूहा हो गया, फिर भी माना। है लेकिन भी फिर केतु के नक्षत्र ना। वो तो चलो ये तो समझ में आता है, हम लोग अश्विनी की बात कर रहे हैं, गणपति जी वहां है, वो नक्षत्र बनाएंगे तो चलो ठीक है, राइट्स आते हैं। बट क्योंकि फाल्गुनी को भी राइट्स ही मिला है, उत्तरा पूर्व फाल्गुनी को भी राइट्स ही मिला है, दोनों को ही अटेंशन टू राइट्स। डिटेल्स ऐसा फील होता है, क्योंकि अटेंशन टू डिटेल मतलब चूहा जो है बहुत कुतरता है ना, जैसे छोटी छोटी चीजें। तो उसी तरीके से जैसे एंसेस्टर की जो भी मेमोरीज भी हमारी बॉडी में है, वो बहुत एक माइन्यूट लेवल पे होती है। आई मीन आई एम ट्राइंग टू रिलेट थिंग्स, दैट्स ऑल। अच्छा ये सोचो कि चूहे शास्त्र में कहाँ है, क्योंकि लिंक करना जरूरी है, कि भूल जाओ। ये सोचो कि कौन सी कहानी थी जहां पे चूहे का वर्णन आया है, चूहे से रिलेटेड कोई चीज आया है अभी। ऑब्वियसली गणेश जी से रिलेटेड ही होना चाहिए इर्द गिर्द उनके, तो यहाँ से कुछ क्लू मिल सकता है। एक आई डोंट नो इफ दिस इज रिलेटेड टू दिस, बट एक स्टोरी है ना जिसमें कार्तिकेय और गणेश की वो मतलब एक वो लड़ाई होती है, और वो शिवजी और पार्वती से पूछते हैं कि आप मतलब हम हु इज बेटर। द रेस। हाँ, शिवजी बोलते हैं कि वो रेस करके आओ पूरे ब्रह्मांड की, और मैं उसके बाद मतलब बताऊंगा जो पहले आएगा वो बेटर है। एंड कार्तिकेय ऑलवेज थॉट कि मेरा तो वो मोर है, मेरी सवारी तो मैं तो उड़ के फटाक से कर लूंगा, ये चूहे पे बैठेगा और कहाँ तक जाएगा इसका चूहा टाइप। और देन गणेश जी यूजेस दिस आइडिया कि मेरे को मतलब मैं अपने माता पिता, वही मेरा ब्रह्मांड है पूरा, उनका चक्कर लगा के और पहले पहुंच जाते। एंड दिस स्टोरी नॉर्मली is about कि the speed of thought is much higher than the speed of your action, or so maybe that is also one, because it's बीइंग nothing वाइज, thought ही आई है। मीन इंटेलिजेंस आ गया यहाँ पे एक तरह से। हाँ इंटेलिजेंस तो है ही, मैं तो पहले ही बता दूं, इंटेलिजेंस तो है। खेतों में वो दे है, कृतिका में मैंने बोला ना ज्ञान अग्नि, ज्ञान अग्नि तो यहाँ तो 10th में मिली है, मतलब टॉप द हेड। तो अग्नि जब 10th में तो ऑब्वियसली ज्ञान की तो बात है, वो तो नॉलेज है, बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, शार्प वाली, वो तो सारी बातें 10th की हैं, वो तो मैं तुमको बता चुका। चूहे का वर्णन एक कथा में आता है, जहाँ पे वो कथा थी कुबेर, और कुबेर की पूरी संपत्ति को खा जाती, ठीक है, जहाँ पे गणेश जी, शिव जी, कुबेर जी थोड़ा वो हो गए थे कि मेरे पास तो धन पैसे आ गए, तो चलो मैं कैलाश चल करके शिव जी को आमंत्रण देता हूँ भोजन पे, कि आए वो भी देखें, है ना, कि कितने मैं वो। तो शिव जी ने कहा कि एक काम करो, मैं तो पे कैलाश होके जाता नहीं, ये मेरा बेटा है, इसको लेके जाओ, ठीक है। सो दैट्स हाउ गणेश जी हाँ ठीक है कोई नहीं, खा लेंगे अपन फिर। और फिर देन ही स्टार्ट्स ईटिंग अप ऑल हिज वेल्थ, ठीक है, ऑल हिज वेल्थ, कुबेर जी के खाने और लाओ और लाओ। कुबेर जी बोले कि खाना तो खत्म हो गया, तो बोले नहीं कि ये आपका क्या वेस है, ये घड़ा लाओ, ये वाला वो लाओ। वो घड़ा खाना शुरू किया, फिर वो दीवार खाना शुरू कर दिए, सोने की दीवारें थी उनकी। अब वो तो माथा पकड़ लिए कि अरे ये तो मेरे को खा ही जाएगा, तो बोले अब मैं तुम्हें खाऊंगा अगर कुछ खाने को बचा नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ अ रैट, एंड दैट इज द एग्जैक्टली तो इट किल्स एरोगेंस। किसमें था एरोगेंस? कुबेर में, तो कुबेर में था, इट किल्ड एरोगेंस। ठीक है। कुबेर का एक नक्षत्र है, धनिष्ठा इज द अच्छा, नक्षत्र ऑफ कुबेर। ओके। धनिष्ठा इज द, मतलब एक तो अष्टवसु में ये है, दूसरा कुबेर भी, दो नक्षत्र, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन, दैट इज व्हाई धन ईस्ट, धन की ईस्ट है, धन, या so he's a kuber. And when you make dhanishta as a lagan, you will find leo in the 8th house, ठीक है। सो वो मारक है एक दूसरे, दैट इज एंटी एनर्जी, और आप इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। तो धन को जो खा रहा है, जो कुबेर का धन, वो सबको खा जाने वाला कौन है? वो मकार। So that is why you have a anti relationship between Dhanishta and rats.
तो धनिष्ठा नक्षत्र हो तुम्हारा तो तुम्हें चूहे परेशान करने वाले हैं, ठीक है। लगन का धनिष्ठा मिल जाए तुमको, ये हो जाए, तुमको चूहे परेशान करने वाले हैं। और इवन सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में जब आपका धनिष्ठा एक्टिवेट हो जाए तो भी आपको चूहे परेशान कर सकते हैं, ठीक है। So will it apply to just Capricorn? Will it Capricorn part? कैप्रिकॉर्न को परेशान करना, मतलब उनसे आपको परेशानी होती है। नहीं, धनिष्ठा का कुछ पार्ट तो एक्वेरियस में भी है ना। हाँ नहीं वो वाला नहीं, हम्म। कैप्रिकॉर्न, हाँ मतलब वैसे तो कैप्रिकॉर्न, हाँ कैप्रिकॉर्न वैसे बट वैसे भी एनर्जी अपोजिट रहने वाली है। तुम चाहे एक्वेरियस भी ले लो तब भी, तुम लियो के अगर डिग्री वाइज देखोगे तब भी वो एक्वेरियस बी वाला पार्ट भी तुमको 6 की तरफ ही बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है। मतलब अपोजिट एनर्जी है। जिस तरह से तुमको सर्प यानी कि सर्प और गरुड़ की बताई, नाग अश्लेषा और गरुड़ तुम्हारे श्रवण, उसी तरीके से धनिष्ठा और मघा की है। मतलब हमेशा एंटी की बात में करता चल रहा हूँ, तो मुझे मालूम नहीं कि मतलब पता नहीं वहां तक चीजें और क्या आ जाए, नहीं, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू नो ये रैट्स का चीजें हैं। तो वेल्थ के रिगार्डिंग रैट्स, अब रैट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जानवर छोटा है लेकिन परेशान करने पे आ जाए तो बहुत बड़ा है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू नो कि मृगशिरा का एलिमेंट है यहाँ पे। मृगशिरा क्योंकि 11th में है तो ग्रुप वाले रहेंगे, मतलब रैट्स जनरली ग्रुप में एक 2 3 4 वो उनको होने में बहुत कम समय लगता है। एक आ गया है ना तो अब वो तुमको 100 पैदा होने में मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई होने में टाइम लगता है मघा में। और वो गुण है ना, वो 9th हाउस में अश्विनी जा रहा है, 10th हाउस में कृतिका है, 11th हाउस में मृगशिरा है, सारे सेक्सुअल हाउस, मतलब सारे सेक्सुअलिटी। अश्विनी भर भर के शरीर का देह का बोध है, कृतिका को सेक्सुअलिटी से रिलेटेड चीजें दी, मृगशिरा जगत बदनाम है, ठीक है। तो अभी मघा में वो गुण आने वाला है, इसीलिए जो मघा में है तो तुम मघा में इश्यूज विद द मैरिज देखने को तुमको मिलता है, ठीक है। राजा लोग का इसीलिए मल्टीपल शादी होता ही होता था, ठीक है। अब राजा है तो इसलिए कोई बोलता नहीं था, बट दैट इज यू सी की मल्टीपल चीजें रहती है।